प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स सुपरफास्ट रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक से एमसी क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें क्या 4 ऑप्शन दिए गए हों, तो ये क्वेश्चन आपके क्या है वार्षिक परीक्षा में भी काफ़ी संख्या में आते हैं। और सेट एग्ज़ाम तो आपका पूर्णतः क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होता है, तो इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो सत्य है उसको क्या टिक करना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पहले इसी को देखते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी कि क्या है और प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 से जो अनंत तक जाती है, यानी 1 से शुरू होती है और अनंत तक क्या है ऐसे अंक जो क्या है गणना करने के कार्य में प्रयोग किए जाते हैं, उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है कि पूर्ण संख्या में 0 इसमें और शामिल कर लिया जाता है, तो अब ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हुई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हुई। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 0 है अंक है वो फालतू है। तो क्या है 0 क्या है पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये कथन है सत्य नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। नंबर 2 पे देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो सबसे पहले आपको पूर्णांक पता होना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है कि 0 और क्या है धनात्मक अंक 1 2 3, और क्या है दूसरी तरफ क्या है कि ऋणात्मक अंक -1 -2। तो इन सब से मिलकर क्या है ये पूर्णांक बनते हैं, यानी कि सभी धनात्मक अंक, सभी ऋणात्मक अंक और 0 मिलकर पूर्णांक बनते हैं। तो ये पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कोई भी पूर्णांक है उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसको p/q यानी कि अंश बटा हर के रूप में प्रकट किया जा सके और हर 0 नहीं हो, तो क्या है वो परिमेय संख्या होती है। तो पूर्णांक कोई भी हो उसको परिमेय संख्या रूप में लिखा जा सकता है, सबका बटा में 1 लगा के क्या है हम हर के रूप में प्रकट कर सकते हैं, और वो कि परिमेय संख्या कहलाती है। तो आपका बी आंसर है, ये राइट आंसर होगा। तो अब सी और डी पर भी एक बार विचार करके देख लेते हैं। सी है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो परिमेय संख्या पूर्णांक हो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या हम उदाहरण के तौर पे 3/5 ले लेते हैं। तो परिमेय संख्या क्या लेते हैं, 3/5 है। ये क्या है परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्यों नहीं है, क्योंकि 3/5 है, ये एक क्या है इसको जब दशमलव भिन्न में प्रकट करेंगे तो क्या है एक क्या है दशमलव भिन्न में क्या है ये मान आएगा, इसका पूर्णांक नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है पूर्णांक वो परिमेय संख्या नहीं होता, परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकता है। डी ऑप्शन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक क्या होते हैं, जमा के घटा के और 0 से मिल के पूर्णांक बनते हैं। पूर्ण संख्या में केवल क्या है 0 और 1 2 3 शामिल होता है। तो इसमें ऋणात्मक अंक होने के कारण क्या है ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक अंक शामिल नहीं होते। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका, सी भी गलत हो गया, बी आपका राइट आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो क्या कोई भी 2 अंक है उनके बीच में अनगणित या अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। तो क्या है 1 और 2 के बीच में भी क्या है अनगिनत परिमेय संख्याएं होगी। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर होगा, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होगी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को क्या है हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1 क्या है इसको अंश बटा हर के रूप में प्रकट कर दिया, तो ये क्या है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हर 0 नहीं है। क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा यही है कि जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ q 0 नहीं है, अतः क्या है ऑप्शन नंबर 1 है, p/q के रूप में लिखा जा सकने के कारण शून्य एक परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, 3/5 के तुल्य भिन्न या तुल्य संख्या कौन सी है। तो 3/5 है, तो इसके बराबर क्या है, कौन सी जो ऑप्शन है वो आएगा, उसको हम ऑप्शन में बार बार कैंसिल करके विचार कर सकते हैं। पहला है 30/50, तो इसमें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आंसर आएगा 3/5 ही आएगा।
तो क्या ये इसके तुल्य होगी, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। बाकी एक बार दूसरे ऑप्शनों पर विचार कर सकते हैं। 9/20 में नहीं आएगा, कैंसिल ही नहीं होता है। 33/50 है, कैंसिल नहीं होता। और 30/55 है, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3/5 नहीं आता। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, 1/2 के तुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। तो 1/2 में है, इस पर ऑप्शन नंबर 1 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि आंसर आएगा आपका 1/2। तो ये इसके तुल्य होगी। दूसरा देखते हैं, क्योंकि क्या हो सकता है, सारे उपरोक्त सभी भी आंसर हो सकता है, तो इसलिए इसको कैंसिल करते हैं। तो क्या आया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1/2 आ गया आपका। और 25/50 है, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, इसका आंसर भी 1/2 आया। तो 3 ऑप्शन है, ए बी सी, तीनों का ऑप्शन है 1/2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा आंसर, उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। तो उपरोक्त सभी के डी क्या है, टिक कर देंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, 3/7 के तुल्य परिमेय संख्या है। तो 3/7 के बराबर है, तो इसको कैंसिल करके देखते हैं। तो 4×3 12 और 4×7 28, 4 से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि तुल्य आ गई। अब बाकी देखते हैं, हो सकता है आल दिए वो हो, उपरोक्त सभी आंसर आ जाए। दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या करते हैं, 3×4 12, 3×7 21 नहीं आई बराबर 3/7 के। आगे सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो यह आपका क्या आंसर राइट क्या आ गया, ए आ गया। 3/7 के तुल्य भिन्न है 12/28, और बी सी डी में कोई बराबर नहीं है इसके, तो आंसर आपका ए आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि नहीं, दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती है, केवल 2, केवल 4, कोई नहीं, अपरिमित रूप से अनेक। तो अपरिमित रूप से अनेक क्या है, हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक असंख्य परिमेय संख्याएं होती है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को क्या है, हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हुई, एक आपकी क्या है, प्राकृत संख्या हुई सबसे छोटी। प्रश्न नंबर 9 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या है, प्राकृत संख्याओं में जब जीरो को और शामिल कर लिया जाए, यानी कि ये प्राकृत संख्या में जीरो शामिल और कर लें, तो ये पूर्ण संख्या बन गई। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुई आपकी, 0, यानी 0। प्रश्न नंबर 10 है आपका, वर्गमूल 2 1 है। तो वर्गमूल 2 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपका पता होना चाहिए कि क्या है। परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में प्रकट किया जा सके, और जिसका दशमलव भिन्न शांत हो या शांत और आवर्ती हो, यानी कि उसको जब दशमलव में प्रकट करें तो दशमलव के अंकों में क्या है, उसका मान शांत हो जाए, या फिर क्या है, आवर्ती हो। आवर्ती का मतलब जैसे मान लो, हम एक उदाहरण देखते हैं, 0.3333 चलता रहे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये 0 ऐसे 3 3 चलता रहे, तो 0.3 आवर्ती है। ये 3 बार लगा देंगे ऊपर, तो आवर्ती है। तो ऐसी भिन्न हो दशमलव के रूप में, आवर्ती हो, या फिर क्या है, मान लो जैसे 1/2 है, तो 1/2 को क्या है, दशमलव में प्रकट करेंगे, क्या आएगा, 0.5 आया, और यहीं शांत होगी, ये आगे भाग नहीं होगी 1.5। तो ये या तो क्या है, ऐसे शांत हो जाए, या फिर क्या है, ऐसे क्या है, आवर्ती हो, जैसे 0.3333 चलता रहे, यानी कि 0.3 बार। तो क्या है, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, जिनको p/q में के रूप में प्रकट किया जा सके, और दशमलव में प्रकट करें तो ये मान प्राप्त हो, या तो शांत और या फिर अशांत और आवर्ती। और जिन क्या है भिन्नों का दशमलव मान अशांत और अनावर्ती, यानी कि आवर्ती भी ना हो और शांत भी ना हो, तो उस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे वर्गमूल की सभी संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, तो ये क्या है, सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि जब इनका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, यानी कि इनको दशमलव में प्रकट करते हैं, तो क्या है, सबका मान अशांत और अनावर्ती होता है। मतलब क्या, आवर्ती भी नहीं होता और शांत भी नहीं होता। तो इस प्रकार हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, वर्गमूल 3, 5, 6, 7, वर्गमूल 10, 11 और वर्गमूल 12 आदि है। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं।
और इनके बीच जैसे वर्गमूल 4 है तो वर्गमूल 4 परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 4 का मान क्या आएगा? 2 आ गया। 2 क्या है? एक है पूर्णांक है, तो इसलिए क्या है आपका वर्गमूल 2 परिमेय होगा। लेकिन क्या है, जिन अंकों का क्या, जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता वो क्या है, सारी की सारी क्या है, शांत दशमलव भिन्न होती है और अनावर्ती होती है, इसलिए उनको क्या है परिमेय संख्याओं में काउंट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण करें। यानी कि जो वर्गमूल 2 है उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, किस प्रकार करेंगे? तो उसको 1 की 2 जमा 1 की 2 का वर्गमूल, इस रूप में क्या है हमें इसके टुकड़े करके उसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। यानी कि एक का आधार ले लेंगे, एक ही क्या लंब ले लेंगे, तो उसका जो कर्ण है वो वर्गमूल 2 के बराबर होगा। यानी कि हम ऐसी त्रिभुज बनाते हैं संख्या रेखा पर जिसका आधार 1 हो और लंब भी 1 हो, तो उसका जो कर्ण प्राप्त होगा आधार की 2 जमा लंब की 2, वो क्या है कितना प्राप्त आएगा? इसको जब सरल करते हैं तो इसके बराबर आएगा वर्गमूल 2। तो ये हमारा कर्ण वर्गमूल 2 है। तो ये क्या है हमारा आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13 है। वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 17 का स्थान है। तो 17 के ऐसे क्या टुकड़े करो आधार और लंब के रूप में, जिसको क्या है हम सरल करते हैं तो वर्गमूल 17 आ जाए। तो क्या है 4 चौक 16 जमा 1, तो ये ऑप्शन नंबर है ए क्या आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसका आधार ले लेते हैं 4 और लंब ले लेते हैं 1। तो जब क्या है कर्ण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? आधार की 2 जमा में लंब की 2, तो बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण की 2। तो 4 चौक 16 और 1 17, तो वर्गमूल 17 आपका क्या है कर्ण के रूप में क्या है संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या है आपका वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 का स्थान निर्धारण करने के लिए, तो वर्गमूल 5 को कैसे दर्शाएंगे संख्या रेखा पर? तो वर्गमूल 5 को दर्शाने के लिए हम क्या है ऐसी त्रिभुज तैयार करते हैं जिसका क्या है कर्ण है वो वर्गमूल 5 हो। तो इसको आधार और लंब के रूप में कैसे दर्शाएंगे? तो 2 दूनी 4, 2 आधार ले लिया और क्या है 1 लंब ले लिया। तो 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 4 और 1 5। यानी कि ऐसी त्रिभुज बनाते हैं जिसका आधार 2 हो और लंब 1 हो, तो इसका कर्ण क्या आ जाएगा? वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो इसका ये आंसर आपका सही आ गया। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या छांटो। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या हमें पता है कि जब उसको दशमलव में प्रकट करते हैं तो दशमलव मान है अशांत और अनावर्ती, यानी कि उसकी दोहराई भी नहीं होती और क्या है अशांत होता है। तो पहले में क्या है 0.1011, तो ये शांत दशमलव भिन्न है क्योंकि यहीं तक इसका मान है। और दूसरी भी शांत है, तीसरी भी क्या है शांत है। और क्या है नंबर 4 है, इसमें क्या आगे मान के बाद में डॉट डॉट लग रहे हैं, इसका मतलब ये अशांत है, ऐसे चलती रहेगी। और क्या है अशांत दशमलव और अनावर्ती होने के कारण क्या है डी क्या है अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्न नंबर 16 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है? तो शांत दशमलव में क्या है 10 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 तिया। जब 10 को 3 से भाग करें 3 तिया 9, 1 बच गया। फिर क्या है 10 बन गए 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या आएगा 3.3333 आपका क्या है अशांत आएगा, लेकिन आवर्ती आएगा। आवर्ती का मतलब क्या है 3 3 रिपीट होते रहेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार। और 1/7 है, 1/7 को क्या है हम भाग करते हैं तो 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 दूनी 14, यानी कि क्या है ये शांत नहीं है। और क्या है हम बी को जब भाग करके देखते हैं 7 को 8 से, तो क्या आएगा 7 को 8 से भाग करेंगे तो 7.0 ले लिया एक बार हमने, क्योंकि छोटा ये भाग होगा नहीं, तो 8 से भाग करते हैं तो 8 7 शुरुआत में क्या आ जाएगा कम होने के कारण, छोटा होने के कारण क्या दशमलव लग के क्या है 8 8 64, तो 8 पे गया और आपका क्या बचा यहाँ बच गया 6, ऊपर से फिर क्या है आगे भाग करेंगे 0 लगा ली, तो 8 7 56, कितना बच गया 4 बच गया आपका, फिर 0 लगा ली, 8 पंजे 40। तो ये आपकी क्या होगी शांत होगी, मतलब क्या है आगे भाग
कंप्लीट हो गया आपका यहाँ तक। तो यानी कि 3 दशमलव के ऊपर क्या है, ये भिन्न शांत हो जाती है 7/8 है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको शांत दशमलव भिन्न कहेंगे, क्योंकि 3 अंकों पर ये शांत हो जाती है। तो आपका बी उत्तर है वो सही आ गया। प्रश्न नंबर 17 है 0.3333 यानी कि 0.3 बार, यानी कि ऊपर डैश लगा दी, इसका मतलब क्या है 3 रिपीट होगा, बार बार आएगा। पी बटा क्यू रूप है, तो पी बटा क्यू रूप कैसे प्रकट करते हैं, तो इसको मैं आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं और इसका मेथड भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले ऑप्शन से देखते हैं कि 10/3 है, 10/3 का तो आंसर आएगा 3 दशमलव, जब 10 को 3 से भाग करते हैं तो कितना उत्तर आया 3.333, ये आएगा आपका ऐसे। तो जो क्या है 0.3 बार के बराबर नहीं है। इस तरह 100 का मान भी 33 दशमलव के कुछ आएगा, 33 दशमलव, जबकि आना चाहिए 0 दशमलव। तो 0 दशमलव क्या है 1/3 आपका क्या है, एक को 3 से भाग करें क्या आएगा 0.333, यानी कि जी बार बार आएगा। तो ये सी ऑप्शन क्या आएगा आपका सही होगा। तो इसको कैसे प्रकट करते हैं, इसका मेथड भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या है कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्या है इस तरह के प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसको भिन्न के रूप में प्रकट करने का क्या मेथड है आपका, तो सबसे पहले लिखेंगे कि x बराबर क्या ले लेते हैं हमें, x बराबर ले लेते हैं 0.3 बार, मतलब 333 आएगा। और क्या है अब इसको दोनों तरफ क्या है 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, इसका मतलब क्या है 0.3 का मतलब क्या है 0.33 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये बार बार रिपीट होगा। जब इसको 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ तो ये हो गया आपका 10x बराबर, जब इसको 10 से गुना करेंगे दशमलव क्या आ जाएगी आपकी, एक अंक इस तरफ खिसक जाएगी, 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.3 आगे बार। अब क्या है ये दो समीकरण बन गई हमारी, इनमें से क्या है घटा करेंगे तो क्या आ गया आपका, जब दो में से एक समीकरण घटाएंगे, ये 10x है, इसमें से ये x घटाएंगे, कितना x बच गया आपका 9x बच गया। और यहाँ इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बच गया आपका 3 बच गया, क्योंकि 3.3 और 0.3 की घटा करेंगे, इसके ऊपर भी बार इसके ऊपर भी बार, इसका मतलब ये अंक आगे सेम उसके सेम आएंगे। तो यहाँ आपकी बच गई 0 और यहाँ बच गया आपका 3, यानी कि 3.0 बच गया आपका, यानी कि 3 भी लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या आया आपका, x की वैल्यू आई 3/9, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 1/3। तो ये इसका मेथड है, तो इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर आगे 17 देखते हैं, नहीं 17 हो गया, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं 3/8 का दशमलव प्रसार होगा, तो यानी कि 3 को 8 से भाग करते हैं दशमलव में, तो कितना आंसर आएगा आपका 3.000 ले लेते हैं और भाग करना है इसको 8 से। तो शुरुआत में 3 कम रह गया तो क्या लग जाए 0 दशमलव लगा के शुरू करते हैं, 30 लेके चलते हैं तो दशमलव के बाद का अंक ले लिया, 0 दशमलव लग गया। तो 8 तिया 24, क्योंकि 8 चौक 32 ज़्यादा हो गए, तो 3 पे गया 3 चढ़ा दिया। अब क्या 30 में 24 गया 6 बच गए, ऊपर से उतारे 0, 8 7 56, 4 बच गए, ऊपर से फिर 0 उतार ली, और 8 5 40, 5 पे गया, तो 8 5 40 में 40 गया, 0 बच गया। तो इसका मतलब क्या होगी आपकी यहाँ भिन्न शांत होगी, ये आपकी, तो ये यहाँ पर 5 पे गया। तो आपका क्या आया, जब 3 को 8 से भाग करते हैं तो 0.375 आपका आंसर आया। तो क्या है 0.375 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1 हमारा क्या है राइट आंसर आ जाएगा। तो ये शांत दशमलव भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आपका 3/4 का दशमलव प्रसार होगा, तो 3 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, वो उसी तरह भाग करते हैं 3 को 4 से, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो 3.00 लेते थे, 4 से भाग करेंगे, 4 7 28, शुरुआत में 0 दशमलव क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 7 28, 2 बच के 4 5 20, यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या है 0.75 क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। 36/100 का दशमलव प्रसार होगा, तो 36/100 है, 100 है तो इसका सीधा दशमलव लगा सकते हैं डायरेक्ट, 2 अंक छोड़ के।
तो क्या आ जाएगा 0.36 आपका आंसर आ जाएगा। 0.36 ऑप्शन नंबर 1 में है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। 2/11 का दशमलव प्रसार होगा। 2/11 का है तो इसको हम भाग करते हैं तो फिर पता लगेगा कि शांत है क्या शांत है या आवर्ती है कैसा है। तो लेते हैं 2.000 ऐसे ले लेते हैं। इसको भाग करना है आपको 11 से। तो शुरुआत में ही क्या अंक छोटा रह गया तो 2 अंक लेके चलते हैं यहाँ, तो 0 दशमलव लगा दिया। अब क्या 11 एकम 11 क्यों 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाते हैं, 1 पे गया, बच गया आपका 9, ऊपर से उतारे 0, 11 अठे 88, बच गया आपका 2, वही सेम 2 आ गया। इसका मतलब क्या है आगे भी किस पे जाएगा, फिर दोबारा 1 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा। जैसे देख लो 11 एकम 11, फिर कितना बचा 9 बच गया, ऊपर से उतारे 0, फिर वही 11 अठे 88, यानी कि क्या आएगा आपका 1 8 1 8 1 8 आता रहेगा, रिपीट होगा आपका। यानी कि इसको हम 1 8 पे रिपीट पे छोड़ सकते हैं, यानी कि शांत नहीं होगा। शांत तो नहीं होता क्योंकि ये शेष आता रहेगा हर बार। क्या आएगा, एक बार क्या है शेष 9 बचा तो क्या है आपका 8 पे चला गया, फिर क्या है अगली बार क्या है वही दोबारा इसी तरह रिपीट करता रहेगा। तो आपका क्या है ये 0.18 बार बार आएगा, 1 8 रिपीट होता रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सी दशमलव बिल बोलेंगे, इसको अशांत है, ये शांत होते नहीं है। और अशांत के साथ क्या है ये आवर्ती है। आवर्ती का मतलब 1 और 8 अंक बार बार आएगा। तो अशांत और आवर्ती कौन से में है, अशांत और आवर्ती ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, अशांत भी है आवर्ती भी। आवर्ती का मतलब अंक ये बार बार आएंगे, 1 8 1 8 1 8 ऐसे चलते रहेंगे, कभी शांत नहीं होगी ये। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है आपका 0.001। तो 0.001 में 001 क्या है, बार बार आ रहा है, ऊपर बार लग रहा है इसके, तो ये बार बार आएगा, यानी कि आवर्ती है ये अंक। तो P बटा Q रूप होगा। तो P बटा Q रूप में इसका सीधा सिंपल सा है कि 3 अंक क्या है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है ये आपका 1/999 आ जाएगा। तो इसको क्या है कैसे हल करते हैं, तो इसको हल करने के लिए अभी ऊपर बताया था आपको एक क्वेश्चन में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि x बराबर क्या ले लेते हैं 0.00 और 1 बार ले लेते हैं। इसका मतलब क्या आएगा, ये बार बार आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 0.001 बार, इस पर भी बार लगा सकते हैं क्योंकि आगे ये बार बार ये रिपीट होगा। तो इसको कितनी बार भी लिख सकते हैं। अब क्या है 3 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 अंक रिपीट होते हैं, इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे। कितने से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे दोनों तरफ इस समीकरण में। तो 1000 से यहाँ गुणा कराए 1000x, इसको 1000 से गुणा करेंगे, दशमलव कहाँ आ जाएगी। अब क्या है यहाँ दशमलव है तो 3 अंक क्या है दाईं तरफ खिसक जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 1.001 बार आ जाएगा। अब क्या है इस दशमलव भिन्न में दशमलव यहाँ पर है, और क्या है लगानी है आपको क्या है 3 अंक 1000 से गुना करेंगे, 3 अंक क्या है दाईं तरफ खिसकेगी, तो 1 2 3 दाईं अंक खिसकी, तो यहाँ दशमलव आएगी आपकी अगली बार। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो क्या आ गया 1.001 है, फिर ऊपर बार फिर लगा देंगे क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। अब ये जो आपकी समीकरण है 1 और 2, इसको हम क्या है 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 2 में से 1 घटा देंगे, यानी कि इस समीकरण में से ये ऊपर वाले घटाएंगे। तो क्या बच गया 1000 में से 1 गया 999x 999x, और यहाँ क्या है यहाँ क्या बचेगा 1.001 में से ये घटाएंगे, ऊपर नीचे लिख के आप लिख के घटाओगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा आपका। तो x की वैल्यू कितनी आई, x बराबर 1 बटा नीचे क्या आ जाएगा 999 गुणा में था भाग में आ गया, यानी कि क्या आ गया आपका 1/999 क्या है इसका राइट आंसर हुआ। तो देखते हैं सी नंबर ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं।
2/11 का दशमलव रूप होगा। तो 2/11 है, इसको 2 को 11 से भाग करके आप चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्या लेंगे, 2.000 ले लेते हैं, इसको 11 से भाग करेंगे। तो 11 एकम 11, तो क्या लगाएंगे, शुरुआत में 0 लगाएंगे। 1 पे गया 1 चढ़ा देंगे, क्योंकि 2 क्या था, छोटा रह गया, दशमलव के बाद का अंक लिया, दशमलव लग गई। अब कितना बचा आपका, 9 बचा। ऊपर से 0 उतारे, 11 8 88, तो 88 लिख दिया आपका। 2 बचा, ऊपर से 0 उतारे, 11 एकम 11, फिर कितना बच गया, 9 बच गया आपका। 0 उतार ली 90, फिर 11 8 88, तो क्या आया आपका। तो यहाँ से पता चलता है, पहले 1 पे गया यहाँ और फिर 8 पे गया है। तो 1 मिनट, पहले यहाँ 1 पे गया था, फिर 8 पे गया था, यानी कि क्या आ रहा है आपका, 0.181818 है। ऐसे बार बार यही अंक आएगा, क्योंकि क्या है, हर बार यही क्या है, 2 शेष बचता है, फिर क्या है, 9 शेष बचता है। तो यही 2 अंक क्या है आपके रिपीट होते रहेंगे। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.18 बार लिख सकते हैं। तो क्या है, तो इसका ऑप्शन में आंसर देखते हैं, 0.18 बार क्या है, सी में है। तो सी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 0.18 बार, बार का मतलब बार 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 ये रिपीट होगा, 18 18 18। प्रश्न नंबर 24 है आपका, 28/100 का दशमलव रूप है। तो 100 से नीचे या हर के रूप में हो तो उसमें दशमलव अभी लगाना बड़ा आसान है। 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो क्या बनेगा आपका, 28 में 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 0.28 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये सी ऑप्शन, 1 मिनट, सी नहीं सॉरी, ए ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, 0.28। प्रश्न नंबर 25 है आपका, प्रश्न नंबर 25 है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या होगी। तो क्या है, 1/17 को जब दशमलव भिन्न में प्रकट करते हैं तो कितने अंकों के बाद में पुनरावृत्ति खंड होगा, कितने अंकों के बाद। तो ये क्या है, आप 1 को 17 से भाग करके चेक करोगे तो पता लगेगा कि 16 अंक के बाद पुनरावृत्ति होती है। तो अधिकतम खंडों की संख्या कितनी आ गई आपकी, 16 अंक क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आप भाग करके चेक कर सकते हैं। तो डी आंसर आपका सही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा भाग करना काफ़ी समय लगेगा, तो आप समय करें इसको, बिल्कुल आसान है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित संख्याओं में अप्रिमेय संख्या कौन सी है। तो 16 है, वर्गमूल 16, 16 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो ये क्या अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय नहीं है, क्योंकि 4/1 इसको लिख सकता है। 36 का वर्गमूल का मान 6 होता है, ये भी परिमेय हो गया। 64 का कितना होता है, 8 होता है। लेकिन 48 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, तो वर्गमूल 48 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 27 है आपका, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो वर्गमूल 225। तो वर्गमूल 225 का मान कितना होता है, 15 होता है। तो ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय नहीं आएगी। उसके बाद दूसरा है, ये भी शांत दशमलव भिन्न है, तो परिमेय संख्या है। तीसरा है, ये क्या है, 7 8 7 8, आगे क्या डैश लगा रखे, इसका मतलब क्या है न, 7 8 7 8 क्या होगा आपका, रिपीट हो रहा है। तो ये भी परिमेय है, क्योंकि दशमलव भिन्न में जो क्या है, शांत और पुनरावृत्ति हो, तो यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है 7 8 7 8 की, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन इसमें देखो, अशांत तो दशमलव भिन्न है, लेकिन पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। जहाँ अशांत हो और पुनरावृत्ति ना हो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसमें पुनरावृत्ति होती है, इसलिए परिमेय संख्या थी। तो ये आपका डी ऑप्शन क्या है, सही है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है परिमेय है। तो 7 वर्गमूल 5, 7/वर्गमूल 5 और पाई घटा 2 और उपरोक्त सभी। तो सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जब इसका मान निकालेंगे ये भी अशांत दशमलव भिन्न होगा, ये भी अशांत दशमलव भिन्न होगा, और क्या आवर्ती भी नहीं होगी। पाई भी एक क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान जो 22/7 है वो क्या है, 22/7 तो परिमेय होगी, लेकिन वो इसका लगभग मान है। तो पाई का बिल्कुल एक्यूरेट मान है, वो अशांत दशमलव भिन्न होता है, इसलिए क्या इसका मान भी क्या है, परिमेय संख्या होगा। तो उपरोक्त सभी क्या है, आंसर आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 है,
2 वर्गमूल 2 जमा 5 वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 2 घटा में 3 वर्गमूल 3 का योग करने पर संभव। तो इसका योग करके देखते हैं, चलो एक बार। 2 वर्गमूल 2 जमा 5 वर्गमूल 3 और आपका जोड़ करना है वर्गमूल 2 घटा 3 वर्गमूल 3। तो हमने क्या है, जोड़ करना है वर्गमूल 2 की संख्या वर्गमूल 2 की संख्या नीचे लिख दी, वर्गमूल 3 की नीचे लिख दी। इसका मतलब क्या है कि ये वर्गमूल 2 2 बार है और इसका मतलब ये क्या है, 1 बार है। तो कितनी बार हो गया, ये आपका 3 बार हो गया वर्गमूल 2। और इसका मतलब ये 5 बार जमा का है, 3 बार घटा का है। तो जमा का कितनी बार बच गया, 2 बार बच गया आपका, 2 वर्गमूल 3 सॉरी। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा कि 3 वर्गमूल 2 और 2 वर्गमूल 3। तो ये आपके क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है, 3 वर्गमूल 2 जमा में 2 वर्गमूल 3। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रीमेय है। तो प्रीमेय संख्या ये नंबर 1 भी नहीं है क्योंकि वर्गमूल 5 है इसमें, और दूसरा है, दूसरे को थोड़ा बी ऑप्शन को एक बार सरल करते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये आपकी प्रीमेय संख्या हो। तो प्रीमेय संख्या ही छांट के लिखना है हमें। तो नंबर बी में है आपका, इस जब ब्रैकेट को खोलेंगे 3 जमा में वर्गमूल 23 घटा में वर्गमूल 23। जब इसको सल करेंगे 23 जमा का वर्गमूल 23 वर्गमूल है, ये घटा का है, 0 हो गया। तो कितना उत्तर आया आपका 3। तो ये प्रीमेय संख्या है। पाई भी है प्रीमेय है, ये 1/वर्गमूल 2 भी है प्रीमेय है, वर्गमूल 5 भी है प्रीमेय है। लेकिन जब इस क्वेश्चन में इसको सरल करते हैं तो 3 प्राप्त होता है, वर्गमूल 23 कैंसिल हो जाता है। तो आपका बी है ये राइट आंसर है।